बसंत के रंग हर सू फैल गए। आसमान पर कोसों कज़ा के रंग ने समा बांध दिया। रंग बिरंगी पतंगे और रंगीन लिबास। कहीं रिश्तेदारों की महफिलें जमी तो कहीं दोस्त अहबाब गुड्डेबाजी के पेच लड़ाने में मसरूफ। फजा बो काटा किनारों से गूंज उठी। कहीं कबाब और बिरयानी की खुशबू तो कहीं मिठाइयों और रवायती बसंती डिशेस का एहतमाम। ढोल की थाप पर भंगड़े डालते नौजवानों ने मेले का समा बांध दिया। शहर में बसंत मनाने का सिलसिला 8 फरवरी तक जारी रहेगा। शहर में 3 रोजा बसंत मेला जोबन पर। महकमा सियाहत के जेर तमाम बसंत की मुनासबत से पहुंच हाउस में पुरवकार तकरीब। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रजा सरवर, वफाकी वजीर अली ताहिर और दीगर की शिरकत। सेक्रेटरी सियाहत सुकरात अमान, DIG चशमत कमालनी समेत गैर मुल्की शख्सियात की शिरकत। पतंगबाजी, कल्चरल परफॉर्मेंसेज और म्यूजिक से शिरकत लुत्फ अंदोज। फैमिलीज, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद बसंत फेस्टिवल से महजूज। पंजाब और लाहौर के रवायती रक्स ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मारूफ गुलकार तारिक ताफू की शानदार परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। बसंत फेस्टिवल हर जानिब रंग बिखेरने लगा। पोंछ हाउस बुर्ज की छत पर भी तकरीब। मर्द, बच्चे और खवातीन भी पेचे लड़ाने में मसरूफ। लाहौरी कुड़ियां भी बसंत के रंगों में रंग गई। रंग बिरंगी चूड़ियां, खूबसूरत झुमके और रवायती कुर्ते पहनकर छतों का रुख कर लिया। जश्न बसंत पूरे जोशो खरोश से मनाया जा रहा। बसंत फेस्टिवल मनाने में वकला भी पेश। फवाद चौधरी और फैसल चौधरी भी बसंत मनाने में मसरूफ। सेफ सेंटर की छत पर वकला फैमिलीज के हमरा बसंत मना रहे। शहर में बसंत की बहार। मरकजी पतंग मार्केट मोची गेट में शहरियों का रश बढ़ गया। आज भी भरपूर खरीदारी। तावा गुड्डा 700 से 800 रुपए, 1.5 तावा 1000 से 1100 रुपए तक फरोख्त। सेकंड हैंड गुड्डे पतंग भी मार्केट में आ गए। 4 पीस डोर का पिन्ना 25,000 रुपए तक फरोख्त। खरीदार परेशान। लिबर्टी चौक पर भी शहरियों का रश लग गया। D8 रुकन मवाली के आला सतह वफूद का पूंछ हाउस का दौरा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने गैर मुल्की वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द की बसंत के रंगारंग सकाफती तकरीब में शिरकत। तकरीब में पंजाब की सदियों पर मुहित सकाफती रवायात, रवायती पतंगबाजी और मकामी खाने पेश। वफ्द का वाघा बॉर्डर, शालीमार बाग, मज़ार इकबाल, बादशाही मस्जिद और शाही किला का भी दौरा। लाहौर में बसंत की रंगीनियां उरूज पर। बसंत फेस्टिवल के दूसरे रोज भी रेस्क्यू 1112 हाई अलर्ट। 56 एम्बुलेंसेज, 24 फायर व्हीकल्स, 300 रेस्क्यू मोटर बाइक्स, 1200 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकार तैनात। शहर के 180 अहम पॉइंट्स पर तरबियत याफ्ता टीमें मुतय्यन। वॉल सिटी, मजंग, इचरा, शादबाग और दाता दरबार में खुसूसी रेस्क्यू टीमें तैनात। गुज़िश्ता रोज 107 चौर पर एमरजेंसी पर 1107 मुतासरीन को रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई। बसंत का दूसरा रोज पुलिस की कार्ड फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों में रूल्स की खिलाफ वर्जी पर 27 मुकदमात दर्ज, 31 मुलजमान गिरफ्तार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजमान से 980 गैर मंजूर शुदा पतंगे, 146 चरखियां बरामद। हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश पर 9 अफराद गिरफ्तार। CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना, रियासत के रिट हर सूरत कायम रखी जाएगी। गैर कानूनी पतंगबाजी में मुलविस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई होगी। दहशतगर्द चाहते हैं खेलों के मैदान वीरान रहें। लोग हर वक्त परेशान और उन जहरी मरीज जैसे बन जाएं। हम फितना खारिज और उनके पैरोकारों से डट कर लड़ेंगे। ये एक जंग है जिससे पहले भी इस कौम ने जीता था। वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अस्मा बुखारी का एक्स पर रद्द-ए-अमल बोली, लानत उन लोगों पे है जो एक दहशतगर्दी के वाक़े पर सियासत कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 पाकिस्तान का इवेंट में फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मैच जीत लिया।
पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। फ़हीम अशरफ ने 11 गेंदों पर 29 रन की फातिहाना इनिंग्स खेली। फ़हीम अशरफ ने 3 छक्के 2 चौके लगाए। कौमी टीम ने 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। नीदरलैंड्स को फ़हीम अशरफ का कैच छोड़ना महंगा पड़ गया। पाकिस्तान की जानिब से साहबजादा फरहान ने 47 रन बनाए। नीदरलैंड्स ने पहले खेलते हुए 147 रन बनाए। दोनों टीमें दबाव में खेली। T20 वर्ल्ड कप के 10वें एडिशन का टाइटल किसका नाम होगा? मेगा इवेंट का आगाज आज से भारत और श्रीलंका में हो गया। ट्रॉफी के हुसूल के लिए भारत और श्रीलंका में 20 टीमों में पड़ेगा जोड़। T20 वर्ल्ड कप का पहला एडिशन 2007 में जनूबी अफ्रीका में खेला गया। दूसरा एडिशन 2009 में इंग्लैंड में खेला गया। पाकिस्तान ने फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। तीसरा एडिशन 2010, चौथा एडिशन 2012 श्रीलंका में मुनक्किद हुआ। 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप का नवा एडिशन खेला गया। भारत ने फाइनल में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीता। मुल्क में फिरकावारीत और नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा करेंगे। हमलावर की सहूलतकारों तक पहुंच चुके हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ इंतशार फैलाना है। दहशतगर्दों को नकेल डालेंगे। इख्तलाफ का मतलब लड़ाई नहीं बल्कि मुहज़्ज़ब मुआशरे का हुस्न है। आईनी तरमीम पर मुझ पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। माजी में ऐसे वाक़यात हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एक रेस से बाहर निकल कर खेला। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस की शिरकत से खताब बोले, लापता अफराद के हवाले से बहुत काम किया, कमीशन भी बनाया गया। हुकूमती इक़दामात की बदौलत तौहीन मज़हब के वाक़यात में बड़ी कमी हुई है। हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट पर सोमवार से मुकदमात की समाअत के लिए तरमीमी जजेस रोस्टर जारी। नैब केसेस समाअत करने वाला डिविजनल बेंच तहरीर अब जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच नैब और दहशतगर्दी केसेस की समाअत करेगा। प्रिंसिपल सीट पर अपीलों पर 8 डिवीजन बेंच अपीलों पर समाअत करेंगे। तरमीम शुदा जजेस रोस्टर 28 फरवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। ब्रायलर के नर्ख पर काबू न पाया जा सका। कीमत में 22 रुपये फी किलो का बड़ा इजाफा। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 548 रुपये हो गई। मार्केट में साफी गोश्त 620 रुपये फी किलो तक बिकने लगा। जिंदा ब्रायलर की कीमत 15 रुपये फी किलो बढ़ गई। जिंदा ब्रायलर होलसेल 364, परचून रेट 378 रुपये फी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासर। अंडे 2 रुपये महंगे, फी दर्जन कीमत 298 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 8820 में दस्तयाब। महंगाई ने अवाम का पीछा न छोड़ा। मार्केट में फल और सब्जियां सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। प्याज 90, टमाटर 120, लहसुन 650, अदरक 420 रुपये फरोख्त। टिंडे 100, पालक 60, बैंगन 160, भिंडी 380 रुपये किलो बेची जाने लगी। शिमला मिर्च 200, मटर 70, मूंगरे 170, घिया कद्दू 180, मेथी 80 रुपये किलो बिकती रही। फलों में अनार कंधारी 800, पपीता और सेब 550, बेर 200 और अमरूद 180 रुपये में दस्तयाब। वज़ीर आला मरीम नवाज के जीरो पोलियो वीएन की तकमील के लिए इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली इजाज की ज़ेर सदारत इजलास। 5 रोज़ा पोलियो मुहिम की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया। CEO हेल्थ डॉक्टर आसिफ अरबाब खान नयाजी ने इंसदाद पोलियो मुहिम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। तमाम DDHOs फील्ड में अपनी मौजूदगी और सख्त मॉनिटरिंग को यकीनी बनाए हिदायत। DC मोहम्मद अली इजाज का कहना था, इंसदाद पोलियो मुहिम एक कौमी फरीज़ा है।
मानसेरा के 7 साला बच्चे अब्दुल्ला सलीम का चिल्ड्रन अस्पताल में कामयाब बोन मैरो ट्रांसप्लांट। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की चिल्ड्रन अस्पताल में जेर इलाज बच्चे से मुलाकात। सूबाई वजीर ने बच्चे की खैरियत दरियाफ्त की और मुआलिजीन की पेशावराना महारत को सराहा। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि बच्चे को जदीद और मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बच्चे का कामयाब बोन मैरो ट्रांसप्लांट मेडिकल टीम की मेहनत का समर है। जनरल अस्पताल में कसूर की 4 साला मासूम बच्ची को नई जिंदगी मिल गई। इंतहाई तशवीशनाक हालत में लाई गई नन्ही बच्ची सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। वज़ीर आला मरीम नवाज की खुसूसी तवज्जो से बच्ची का मुफ्त और बेहतरीन इलाज यकीनी बनाया गया। सेक्रेटरी हेल्थ अजमत महमूद और प्रिंसिपल PGMI प्रोफेसर फारूक अफजल ने इलाज की निगरानी की। MS डॉक्टर फरियाद हुसैन ने मुतासरा बच्ची का रोजाना मुआयना किया। बंद रोड बड़ा सांदा स्टॉप पर घर में आतिशत की आग लगने के नतीजे में 2 अफराद झुलस गए। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक जख्मियों में 23 साला नुमान और 20 साला रहमान शामिल। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। जख्मी अफराद इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल।